न्यूज 24 छत्तीसगढ़ के ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लामबंद हुए नर्रा गांव के ग्रामीण। कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नर्रा के ग्रामीण गांव में हो रहे अवैध शराब के कारोबार से बहुत परेशान थे, जिसकी शिकायत उन्होंने बार बार पुलिस से की, लेकिन जब पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही होते हुए नहीं दिखाई दी तो उन्होंने स्वयं अवैध शराब का कारोबार बंद कराने की ठानी। और जब वे अवैध शराब कारोबारियों के घर में छापा मारने पहुंचे तो वहां शराब की जगह उन्होंने 2 पैकेट गांजा बरामद किया। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने कोमाखान थाने के पुलिस बल को देखा, उनका गुस्सा मानो फूट पड़ा और उन्होंने कोमाखान पुलिस को गांव में घुसने नहीं दिया। मामला कुछ इस प्रकार है। कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नर्रा से लगातार अवैध शराब, उड़ीसा निर्मित शराब विक्रय की खबर आ रही थी, लेकिन बार बार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किए जाने पर भी उक्त शराब व्यापारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण जनाक्रोश फूट पड़ा और आज वह जनाक्रोश इतना बड़ा रूप ले लिया कि जिसके चलते पुलिस की गाड़ियों को भी क्षति उठानी पड़ी। अवैध शराब कारोबारियों के ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी तो यह जनाक्रोश के रूप में बदल गया, जिसका खामियाजा पुलिस की गाड़ियों को उठाना पड़ा और पुलिस विभाग की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें एक गाड़ी तो बड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। नर्रा गांव में उत्पन्न परिस्थिति कोमाखान थाना के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अब उसे कंट्रोल में करने के लिए प्रशिक्षुक डीएसपी तिलेश्वर यादव के नेतृत्व में बागबाहरा से टीम पहुंच चुकी थी। गांव वालों ने जैसे ही उस टीम को देखा, उन्हें गांव के अंदर जाने का रास्ता दिया और गांव के अंदर पहुंचकर वह टीम भी गांव वालों को शांत कराने में जुट गई। अब बागबाहरा से पहुंची टीम गांव के अंदर पहुंच चुकी थी। गांव वाले जैसे जैसे शांत हुए, उस टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया और बड़ी चतुराई और सूझबूझ का परिचय देते हुए उस टीम ने आरोपी को गांव से बाहर निकाला। लेकिन क्या इस प्रकार किसी गांव का उठ खड़ा होना और अवैध शराब के खिलाफ इतनी बड़ी भीड़ की शक्ल में बदल जाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या बात है, क्या समस्या है, आइए जानते हैं नर्रा गांव की महिलाओं से। बाबा हमार गांव में तो लड़का सियान सब दारू पिया थे, तो आज हमन पकड़े हन, दादागिरी बताते दारू पकड़े हन, गांजा पकड़े हन। हमर नर्रा बर्बाद हो गए। उड़ीसा के दारू हमार खड़िहार और में का कहते बिका थे। नर्रा में नाका में पुलिस है, पुलिस वाला मन खुद दारू ला गाड़ी में आते, ओकर घर में पहुँचाते, कुकरी खाते, बोकरा खाते। नाका में पुलिस ड्यूटी रहते, पुलिस वाला के तो पुलिस वाला का के हिस कोमाखान से डांट खतों कर से तिमे नहीं पकड़ों के हिस। गांजा पकड़े हन सर, और एक बार और लगाए रहे नहीं है पकड़े के, तो नहीं पकड़े तो आज पकड़े हन। और 12 साल 13 साल के लड़का मन गांजा पिया थे, मन पिया थे, और हमन ला काय कहते दारू ला बंद करवाना है। गांजा ला भी पकड़े हन। ओमकार ओकर घर से, ओमकार के घर से पुलिस दीवान तो का है यहाँ के युवक लड़का मन है ना दारू बंद करवाए बार घर घर में जाके कहे, मतलब दस्तखत करवाते, तो यहाँ कंप्लेन करे है कि दारू बंद हो जाए करके। तो यहाँ के पुलिस मतलब बोला थे वो दारू बंद करो करके, तो यहाँ के दारू वाला मन धमकी देते कि यहाँ कौन दारू बंद करने वाला है, बोला मन काट देबो मार देबो करके बोला थे सर। और यहाँ पुलिस में रिपोर्ट करे जाते तो पुलिस वाला मन कौन बोला थे, कैसे बोला थे, काहे वो ध्यान नहीं देते। यहाँ का नर्रा बर्बाद हो जाते, काहे सब जन बंद करो बंद करो। आज गांजा पकड़े, कल दारू, पूरा लड़का मन बर्बाद हो जाते, तो सबके लिए भलाई के लिए बोला थे का एक जन पर यहाँ बाहर के आते आदमी ते मन पूरा दारू बेच बेच के लाइक लोग लड़का सबके जिंदगी बर्बाद होते। ग्रामीणों का आक्रोश इतना बड़ा था कि पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ उनका गुस्सा आरोपियों के घरों पे भी फूटा और आरोपियों के घर में रखी हुई 4 बाइकें जला दी गई तथा उनके घर के दरवाज़ों शीशों पर भी
तोड़फोड़ के निशान दिखाई देने लगे। आइए इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं महासमुंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर से। कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नर्रा में मारपीट की सूचना मिली थी हमें ग्रामीणों द्वारा। तत्काल कोमाखान पुलिस की पेट्रोलिंग वहां पर पहुंची थी और जब पार्टी हमारी वहां पर पहुंची तो कुछ अज्ञात लोगों ने हमारी पुलिस वाहन पर पथराव शुरू कर दिया था। तत्काल फिर पुलिस पार्टी पहुंची वहां पर मौके में और जो मुख्य आरोपी है जिसके खिलाफ गांजा की शिकायत प्राप्त हुई है उसको हम लोग उठाकर थाना में ले आए हैं और उसका मेडिकल करवा दिया है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और जो पुलिस पार्टी गई थी उसके साथ जो उनकी गाड़ियों पे जो पथराव हुआ है उस पे हम एक FIR ले रहे हैं अज्ञात के खिलाफ। जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया से कोमाखान पुलिस के ऊपर लग रहे शराब माफियाओं के साथ देने वाले आरोप के विषय में पूछा गया तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कोमाखान थाना क्षेत्र के जो नर्रा गांव है उसमें कुछ व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत मिल रही है और उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर दोषी जो पुलिसकर्मी हैं अगर उनके खिलाफ अगर कैसी शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ अब एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध है। न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ के वेब न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।